ये कहानी है ऐसे दरिंदों की जो झुंड में शिकार करते हैं। जब भी धुंध छा जाती है वो शिकार के लिए निकलते हैं। वो दरिंदे पूरी तरह से आदमखोर थे और जब भी रात होती उस इलाके के लोग डर के साए में जीते और दुआ किया करते थे कि धुंध ना छाए, क्योंकि जब भी धुंध छा जाती है और वो झुंड में आते हैं और फिर वो आदमखोर वो इंसानों को खाते हैं। वो किसी चीज को नहीं छोड़ते, ना वो रहम करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है और हमें अहमद दिखाया जाता है। उसे अपने मुल्क से सफीर बना के यूरोप के इलाकों में भेजा जाता है। असल में अहमद एक लड़की को चाहता था, मगर वो लड़की शादीशुदा थी और जब उसके खामद को पता चलता है उसका खामद दरबार में बादशाह को शिकायत कर देता है और बादशाह इसीलिए अहमद को सफीर बना के यूरोप के इलाकों में भेज देता है। हालांकि अहमद बगदाद में बहुत खुश था, मगर उसकी एक छोटी सी गलती उसे कहां से कहां ले आती है। अहमद अपने अब्बा के दोस्त के साथ सफर कर रहा था। वो उसका काफी साथ देते हैं क्योंकि अहमद को तो यहाँ की बोली भी समझ नहीं आती थी और यहाँ पे हर तरफ डाकू और लुटेरे भी थे। और अब वो उसे ऐसे इलाके में ले आते हैं जहाँ पे जिन भूतों का भी जिक्र होता है। और अब वो एक कबीले में पहुंच जाते हैं और कबीले के सरदार के बारे में पूछा जाता है। सरदार के बारे में पूछने के बाद इन्हें पता चलता है वो तो मर चुका है, मगर उसका एक बेटा है। अगर आपको बात करनी है आप उससे कर सकते हैं। मगर यहीं पर एक और आदमी सरदार के बेटे पे हमला कर देता है सरदार बनने के लिए, मगर सरदार का बेटा उस आदमी को मार देता है और अब अगला सरदार ये होगा और नए सरदार का नाम वली अहद है। और फिर अगले दिन ये अपने पुराने सरदार को जो मर चुका है उसे जलाने के लिए जाते हैं, मगर उसके साथ एक लड़की को भी जला देते हैं। अहमद को ये देखकर बहुत दुख होता है और वो इन लोगों से पूछता है ऐसा क्यों है, मगर ये इन लोगों की परंपरा है, वो ऐसा ही करते हैं। और फिर अगली सुबह एक छोटा लड़का आता है। वो पास के कबीले से आया था। उसके बाप को सब जानते हैं। उसको उसके बाप ने भेजा था क्योंकि उसके कबीले पे कुछ दरिंदे हमला कर रहे थे। धुंध पड़ते ही वो कबीले पे हमला कर देते थे। और अब वो लड़का बताता है वो बहुत ही खतरनाक और बहुत अजीब है। हमारे ज्यादातर लोग मारे जा चुके हैं, इसीलिए मुझे आपकी मदद चाहिए। मगर यहीं पर एक बूढ़ी औरत आती है। वो जादूगर थी और अपने जादू से पता लगाती है। उसे पता चलता है उन दरिंदों का मुकाबला करने के लिए 13 योद्धाओं को जाना है। मगर उस बूढ़ी औरत ने कहा 12 लोग कबीले से जाएंगे और एक अजनबी होगा। और वो अजनबी कौन था? वो अहमद था। उसे भी उन लोगों के साथ जाना था। और अब उसके अब्बा के दोस्त ने उसे बताया तुम्हें इन लोगों के साथ जाना पड़ेगा, वैसे भी तुम्हारा यही काम है लोगों की मदद करना। और फिर अब ये सब लोग तैयार थे, मगर अहमद के लिए ये सब कुछ अनजान था। ना तो उसे इनकी बोली आती थी और ना वो इनके बारे में जानता था, मगर फिर भी उसे इनके साथ जाना ही पड़ा। और अब रात को ये एक जगह पे रुकते हैं। अहमद इनकी बातों पे गौर कर रहा होता है और ये जानने की कोशिश करता है ये क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि वो पेशे से एक शायर था। उसे जुबानें समझ आ जाती थी और फिर यहीं पर वो समझ लेता है उसकी माँ को इन लोगों ने गाली दी है। और वो समझ लेता है और कहता है मेरी माँ एक पाक औरत थी और वो बहुत बड़े खानदान से थी, मगर ये लोग इसे कहते हैं हम लोग तो मजाक कर रहे थे, पर तुम समझ लेते हो हमारी जुबान। और अहमद गुस्से में कहते हैं हाँ मुझे ये तुम्हारी बात समझ आई है, मगर वो इंसान उससे कहता है हम मजाक कर रहे थे। और उसके बाद वो अहमद को बताता है हमें तुम्हारी जुबान भी समझ आती है। और फिर उसके बाद वो अहमद की जुबान बोलने लगते हैं। और अगले दिन वो अहमद की मजाक उड़ाते हैं और उससे कहते हैं एक अरबी ही ऐसी खच्चर को जंग में ले जा सकता है। ये सब लोग हंसने लगते हैं, मगर फिर अहमद इनको दिखाता है उसका घोड़ा क्या क्या कर सकता है। और ये लोग भी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। और एक बार फिर ये अपने सफर पर रवाना हो जाते हैं, क्योंकि इनका सफर काफी बाकी है। मगर कुछ दिनों के बाद ये उस जजीरे पे पहुंच जाते हैं। इन्हें यहाँ पे हर तरफ धुंध छाई मिलती है। और अब ये लोग जजीरे पे उतर जाते हैं और यहीं पर इन्हें पता चलता है बादशाह ने इन्हें लेने के लिए एक आदमी भेजा होता है। और अब वो आदमी इनसे पूछता है तुम लोग कौन हो? ये उसे बताते हैं हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। वो आदमी खुश हो जाता है और इनको अपने साथ ले आता है। ये लोग जब गांव में दाखिल होते हैं तो इन्हें पता चलता है इस गांव के इर्द गिर्द कोई बाढ़ नहीं है। इस गांव पे तो कोई भी हमला कर सकता है। इस गांव में सिर्फ औरतें और बच्चे ही बचे थे। और उसके बाद वली अहद सीधा सरदार के पास जाता है और उनसे पूछता है आपको किस तरह की मदद चाहिए, मसला क्या है? मगर जैसे ही वो पूछता है वो पहले से डरे होते हैं। उसकी बात सुन के और भी हैरान हो जाते हैं। और फिर वली अहद अपने लोगों को बताता है। वो उन्हें कहता है जब धुंध छाती है तो वो दरिंदे आते हैं, मगर इसके लोग कहते हैं हमने तो 100 सालों में कोई ऐसा दरिंदा नहीं देखा।
और फिर वली अहद ने कहा जो भी हो, मगर हमें सबसे पहले इस गांव के इर्द गिर्द बाड़ लगानी पड़ेगी। मगर यहीं पर अहमद की नजर जंगल की तरफ पड़ती है और जब वो गौर से देखता है तो उसे पता चलता है एक बच्चा चीखता चिल्लाता हुआ आ रहा है। और अब ये लोग जल्दी से उसके पास पहुंच जाते हैं। सरदार की बेटी घोड़े से नीचे उतरती है और उस बच्चे को उठाती है। वो उसे जानती थी और उनसे कहती है मैं इसे जानती हूँ, ये पास की घाटी में रहता है। और अब ये लोग उसके घर की तरफ जाते हैं और जब ये लोग उस बच्चे के घर पे पहुंचते हैं तो इन्हें पता चलता है सब लोगों को उन दरिंदों ने मार दिया है। और फिर अभी ये भी जान चुके थे वो दरिंदे असल में हैं। उन दरिंदों ने इन लोगों को बुरी तरह से खाया हुआ था और यहीं पे अहमद को उल्टी आ जाती है ये सब कुछ देख। और अब इन लोगों को उस आदमखोर के पांव के निशान भी मिल जाते हैं और इनका एक आदमी कहता है वो अभी तक हमें दूर से देख रहे हैं। और बात भी सही थी, वो आदमखोर इन्हें देख रहे थे। और अब इन्हें ये पता चलता है वो पैदल आए थे और उन सब दरिंदों ने इनको अपने दांतों से ही काट लिया। और फिर यहीं पर एक आदमी उन आदमखोरों की माँ का बुत भी ले आता है, ये उनसे गिर गया था। और फिर ये लोग गांव वापस आ जाते हैं और अब ये सब एक दूसरे से सलाह मशवरा करते हैं। और अब इन्हें पता चलता है आज रात धुंध छाने वाली है। वो दरिंदे दूर से गांव को देख रहे होते हैं क्योंकि वो आज हमला करेंगे। और फिर वली अहद इस कबीले के सरदार से कहता है आप सब बच्चे और औरतें एक जगह पे रहें। और अब ऐसा ही करते हैं। उस कबीले के सरदार औरतों और बच्चों के साथ एक जगह पे छुप जाते हैं। और अब रात गहरी हो जाती है मगर ये सब लोग जाग रहे होते हैं और उन दरिंदों का इंतजार कर रहे होते हैं। फिर वो दरिंदे अचानक से इन पे हमला कर देते हैं मगर ये सब लोग बहुत बहादुरी से लड़ते हैं और बहुत सारे दरिंदों को ये मार भी देते हैं। मगर फिर इन्हें पता चलता है वो जिस तरह से आए थे उसी तरह से गायब भी हो गए हैं। मगर जिन दरिंदों को इन्होंने मारा था वो उन सब की लाशों को अपने साथ ले जाते हैं। मगर ये सब लोग हैरान थे वो इतना जल्दी ये कैसे कर सकते हैं, वो लाशों को अपने साथ कैसे ले जा सकते हैं। मगर फिर वली अहद ने कहा उनका खून भी हमारी तरह है क्योंकि उसकी तलवार खून से भरी हुई थी और उसकी तलवार पे दरिंदों का खून था। और फिर हमें दिखाया जाता है इस कबीले की सरदार की बेटी अहमद की मरम्मत कर रही होती है। इसका मतलब ये है कि आगे चलकर इनका टांका बीड़ा फिट होएगा। मगर अहमद को याद रखना चाहिए वो एक औरत की वजह से दरबदर हुआ है। और अगली सुबह ये सब लोग मिलकर गांव के आसपास एक बाड़ लगाते हैं जिससे उन दरिंदों को रोका जाएगा। अहमद भी इन लोगों की मदद कर रहा था। यहाँ पे वो लड़की फिर से आ जाती है और वो अहमद से करती है तुम जानती हो वो दरिंदे अपने साथ आग उगलने वाला राक्षस लेकर आएंगे। और उसके बाद अहमद को भेजा जाता है अपने साथी को खाना देने के लिए जो पहरा दे रहा है। अहमद उसे खाना देता है और यहीं पर उसे कहता है आज धुंध छाने वाली है। वो आदमी कहता है हाँ मुझे पता है। मगर यहीं पर उसने पहाड़ की तरफ देखा तो आग जल रही थी और बहुत सारी धुंध आ रही थी। और फिर वो आदमी समझ जाता है वो दरिंदे जब भी आते हैं तो अपने साथ धुंध लेकर आते हैं। ये वो दरिंदे थे और वो हजारों की तादाद में थे। और अब जोर जोर से ढोल पीटने लगते हैं। कबीले में सबको इतला मिल जाती है और चुकन्ने हो जाते हैं। और अहमद जब कबीले जाता है उसे यहाँ पे एक छोटी बच्ची नजर आती है और अहमद बिना कुछ सोचे उस बच्ची की मदद के लिए निकल पड़ता है। वो अपनी जान की परवाह भी नहीं करता। मगर दरिंदे उस तक पहुंचने वाले थे इससे पहले अहमद पहुंच जाता है और आखिरकार उसकी जान बचा लेता है। और अब वो दरिंदे हजारों की तादाद में इनकी तरफ बढ़ रहे थे मगर ये भी डरने वाले नहीं थे। ये डट का उनके मुकाबला करते हैं। अहमद भी इनके साथ खड़ा था। अब वो दरिंदे आते हैं मगर ये लोग भी नहीं हटते और अब दरिंदों को मारने लगते हैं। वो दरिंदे भी इन्हें मारते हैं। इनका काफी नुकसान होता है। अहमद भी कई आदमखोरों को मार देता है। बेशक वो दरिंदे हजारों की तादाद में थे मगर वो एक साथ गांव के अंदर दाखिल नहीं हो सकते थे। और अब दरिंदे भी समझ चुके थे इन्हें हराना मुश्किल है। और जब वो अपने साथियों को मरता हुआ देखते हैं तो वापस भाग जाते हैं। मगर अगले दिन वली अहद ने कहा हम उन्हें ढूंढेंगे और हम उनका शिकार करेंगे। मगर उन दरिंदों को कैसे ढूंढे ये कोई नहीं जानता था। फिर इस कबीले की सरदार की बेटी ने कहा मैं एक बूढ़ी औरत को जानती हूँ, शायद उसे कुछ पता हो। और फिर ये इन सभी लोगों को उस बूढ़ी औरत के पास ले जाती है। और अब वो बूढ़ी औरत उन दरिंदों के बारे में जानती थी। वो इनसे कहती है उनकी माँ को मार दो। और अब वो बूढ़ी औरत उन्हें दरिंदों की जगह भी बता देती है। और फिर अगली सुबह ये सब लोग उनके शिकार पे निकल जाते हैं। और अब ये दरिंदों के इलाके में पहुंच चुके थे। और फिर इन्हें यहाँ पे नजर आता है वो दरिंदे इंसानों की तरह दिख रहे थे।
मगर वो पूरी तरह से आदमखोर थे, वो इंसानों को ही खाते थे और यहाँ पे इंसानों के कंकाल से वो जगह भरी पड़ी थी। पर ये जानते थे इन्हें और नीचे जाना है, तभी वो औरत, वो जादूगरनी, वो उनकी माँ, वो उन्हें मिल सकती है। और अब ये उन तक पहुंच जाते हैं और यहाँ पे वो दरिंदों को मार देते हैं। असल में वो इंसान थे मगर वो आदमखोर थे। और अब वली अहद उस जादूगरनी तक पहुंच जाता है, मगर उस जादूगरनी के पास खतरनाक जहर था। वो अपनी नाखून को उसमें भिगो लेती है और अब वो जख्मी कर देती है वली अहद को, मगर साथ ही दूसरे ही वार में वो उसकी गर्दन उतार देता है और वो मर जाती है। और अब जहर असर दिखाना शुरू कर देता है, वली अहद की हालत खराब हो जाती है। और अब यहीं पर इन्हें एक और रास्ता मिल जाता है पानी से बाहर जाने का, और एक एक करके ये पानी में कूद जाते हैं और फिर ये एक एक करके बाहर जाने लगते हैं। और अब ये बाहर पहुंच जाते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है वली अहद की हालत बहुत खराब थी। फिर उसके बाद इस कबीले के सरदार आते हैं और उसे कहते हैं तुम्हें एक सुल्तान की तरह इज्जत से जलाया जाएगा, क्योंकि इस जहर का तोड़ किसी के पास भी नहीं है। और वली अहद भी जानता है वो बहुत जल्दी मरने वाला है, मगर वो चाहता है वो लड़ते हुए मरे, वो इस तरह से नहीं। वो एक योद्धा है और योद्धा लड़ते हुए मरते हैं। और अब ये लोग जानते थे वो दरिंदे अपनी माँ का बदला लेने के लिए जरूर आएंगे, और इसीलिए इन्होंने औरतों और बच्चों को छुपा दिया। मगर आज कोई धुन नहीं छाई, कुछ नहीं हुआ, और वो दरिंदे आज शाम के ही वक्त इन पे हमला कर देते हैं। आज भी वो हजारों की तादाद में थे और बहुत गुस्से में थे। इधर वली अहद की भी बहुत बुरी हालत थी, मगर वो लड़ते हुए मरना चाहता है और इसीलिए वो बाहर आता है। वो दरिंदे बहुत बड़ी तादाद में इन पे हमला करते हैं, मगर ये लोग भी पूरी तरह से तैयार थे, क्योंकि ये जानते थे इन्हें क्या करना है। और अब औरतें और बच्चे भी इन पे हमला करते हैं। और अब दूसरी तरफ वली अहद वो उनके सरदार को देख रहा था और फिर एक ही बार में वो उसका काम तमाम कर देता है। और जब उनका सरदार मारा जाता है वो दरिंदे मैदान छोड़ के भागने लगते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है वली अहद वो मर चुका था, मगर वो जाते जाते भी इन लोगों की जान बचा गया था। और अब उसे भी उसी शहंशाह की तरह चलाया जाता है और पूरा सम्मान दिया जाता है। और फिर हमें पता चलता है दरिंदे फिर कभी वापस नहीं आए और अब अहमद भी अपने घर रवाना हो जाना। अब अहमद को उन लोगों से और उन लोगों को अहमद से भी बहुत दिली लगाव हो चुका था, मगर अहमद को उसे वो वतन छोड़ना ही था और अपने वतन वापस आना था, क्योंकि बादशाह ने उसे सफीर बना के भेजा था। उसका सफर यूरोप के आखिरी इलाकों तक था और ये सफर अभी जारी था। और फिर उसके बाद ये मूवी हमेशा की तरह खत्म हो जाती है। फीडबैक में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा।